हाय दीदी। विक्रम। दीदी दीदी मत रो इस तरह, मैं आ गया हूँ ना, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई एम फाइन दीदी, यू डोंट वरी। हाथ को क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं जीजा जी, बस थोड़ी सी लगी है, डरने की बात नहीं है। तूने तो बड़ी आसानी से बोल दिया। तेरे बारे में सोचकर एक सप्ताह से तेरी दीदी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया। ये सब क्या है दीदी? मैंने फोन करके आपको मैसेज भी किया था ना। मैं जानती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी हालत क्या हो रही थी तुझे कुछ पता भी है? आई एम सॉरी दीदी, आगे ऐसा नहीं होगा, ओके? अब महा को तो कुछ नहीं बताया ना? उसे कुछ पता चले उससे पहले ही वो रोने लगी, तुम नहीं आए इसलिए। अच्छा, वो कहाँ है? महा? तुम शाम तक आ जाओगे ये समझाकर उसे स्कूल भेजा है। स्कूल? मैं स्कूल में जाकर आता हूँ, ठीक है? ठहरो, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद चले जाना। ओके। देखा श्री, हमारे बॉस ने कितनी हेल्प की है और तुम उन्हें हरदम डांटती रहती हो। अब उन्होंने ऐसे क्या हेल्प कर दी आपकी? अरे उस वक्त उस टूर के लिए हमें छुट्टी नहीं दी, इसलिए हम नहीं गए। तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। अगर हम लोग उस टूर पे गए होते ना तो उस दुर्घटना में मर गए होते और अखबार में हमारी फोटो आ जाती। महा, दीदी की बेटी। माँ के मरने के बाद दीदी को बेटी पैदा होने के लिए हर भगवान के सामने उसने माथा टेका, क्योंकि माँ का फिर से जन्म होगा ये मुझे विश्वास था। तो ये है हमारी महालक्ष्मी। मैं ना इवनिंग में आकर खरीदूंगी। ओके ओके बाय। तुम अपना खेलो। विक्रम, इसकी मस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको तुम ही बिगाड़ रहे हो। बस तक छोड़ने के लिए बोलो तुमसे तो तुम बस के पीछे पीछे स्कूल तक जाते हो। अगर तुम बस के पीछे जाते ही हो तो बस वाले को पैसे देने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही इसे क्यों नहीं छोड़ने चले जाते? दीदी अब बस भी करो। मैं इसको बस में इसलिए भेजता हूँ ताकि इसकी लाइफ मिस नहीं होनी चाहिए, और मैं बस के पीछे इसलिए जाता हूँ ताकि इसको मिस ना करूँ। दीदी, बच्चे बचपन में मस्ती नहीं करेंगे तो फिर क्या बड़े होने के बाद मस्ती करेंगे? क्यों जीजा जी, सही कह रहा हूँ ना? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत घसीटो। ये सब मुझे नहीं पता। मेरी बेटी को मेरी बात सुननी चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ दीदी, तुम जो बोलो वो तुम्हारी बेटी को सुनना चाहिए, और मेरी माँ जो बोले वो मुझे सुनना चाहिए ना। ये तेरा सेंटिमेंट समझ में नहीं आता। जीजा जी, इसका नाम महालक्ष्मी मैंने जानबूझकर रखा है ताकि ये जब मुझे बुलाती है तो उसमें 2 माँ लगता है। 2 माँ का मतलब मुझे मेरी माँ याद आती है। सेंटिमेंट पर विश्वास करना चाहिए। सर, नेक्स्ट या ओके? शक्कू एग्स, हर अंडे में प्रोटीन भरा हुआ है। बोलो। शक्कू एग्स, गुड्डू गुड्डू। चुप, एक वर्ड से पूरी मीनिंग बदल गई ना। अंडे का मतलब ये, गुद्दू का मतलब ये। अरे बस, शर्म है कि नहीं तुझको? एक दुगना जमा के टच कैसे किया रे? सॉरी सर, छोटे बच्चों को ऐसे नहीं डराते हैं सर, प्यार से समझाते हैं। देखो कितना प्यारा है। थैंक यू भैया, आपको देखता हूँ ना तो हमारे डॉगी को सुसु करवाने वाले रामू काका याद आते हैं। एकदम सही कहा, रामू काका। और मैं कैसा लगता हूँ? आपको देख के मेरा फ्रेंड रॉबिन याद आता है। ओह, फेस वैल्यू भी होनी चाहिए ना। रॉबिन मतलब रॉबिन हुड है ना? नहीं। तो फिर कौन बच्चा? रामू काका जिस डॉगी को सुसु करवाते हैं वो डॉगी। आपको कुत्ता बोला सर। ओके ओके, बड़े लोगों के साथ छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन आपको कुत्ता क्यों बोला? चुप कर तू। सही बोला बेटा। ए तेनाली, आर्टिस्ट रेडी है ना? यस सर। ओके, लेट्स गो फॉर टेक एक्शन। मुझे अपनी माँ की दोनों चूड़ियां बेचनी पड़ी। अब तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। अबे ये हम लोग गुटखे का ऐड नहीं बना रहे हैं, अंडे का ऐड बना रहे हैं। कौन है ये लोग? आपने तो कहा था एक अच्छी फैमिली चाहिए। डायलॉग बहुत अच्छा बोले ना। 70 कैलोरीज, 6 ग्राम प्रोटीन्स, 250 ml कोलिन, 0 कार्ब्स, 0 शुगर्स, विटामिन A2 के खाने वाला अंडे जैसा लगना चाहिए। समझा नहीं सर। अरे तेनाली, तू जानता है हम लोग अंडा खाने से क्या फायदे होते हैं इसके लिए ऐड बना रहे हैं, नहीं खाने से नुकसान होने पर नहीं बना रहे हैं। जाकर हीरोइन को बुला के ले गया। ठीक है सर।
हाँ विक्रम बोल। ये डायलॉग हीरोइन को जाकर बता दे। रोज खाओगे अंडे तो रहेगी तुम्हारी सेहत। क्या डायलॉग है ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ये ऐड है, इन्फॉर्मेशन से ज्यादा लोगों को समझने वाली बात होनी चाहिए। एकदम सही बोले डायरेक्टर, बट ओवरऑल आई एम डिसअपॉइंटेड। ये कौन है? ये सुदर्शन जी हैं, हमारे एड के क्रिएटिव डायरेक्टर। क्यों डिसअपॉइंट हुए आप? बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर एक अच्छी सी हीरोइन को लेकर आया और आपने उसके सामने ऐसे चीप मॉडल को सिलेक्ट कर लिया। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। सर हीरोइन लॉलीपॉप देकर चली गई। क्या? व्हाट? कोई कपड़ों की दुकान की ओपनिंग थी। कौन बेवकूफ था जिसने हीरोइन को बुक किया था? इन्होंने, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर ने, टकलू सुदर्शन। अरे शूटिंग जब पैकअप हुआ तो सर कितने हैप्पी थे। यार ये हैप्पी नहीं था, चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि ये दुखी था। ऐसी सिचुएशन में क्या बात करनी चाहिए तुझे पता नहीं। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? पार्टी मतलब सर पार्टी दे रहे हैं ना। ये लो। इसमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? ओह शिट, मैं माल मिलाना भूल गया। सॉरी सर। देखा इसे, मूड खराब कर दिया। कहीं भी रहो हमारा मूड एक जैसा ही होता है। किसी भी बात को हम इमोशन में ले लेते हैं। जब हम खाली रहते हैं तब हमें अपने चेहरे का भाव दिखा देना चाहिए। अरे कूल यार, आई एम देयर फॉर यू एवर फॉर एवर एंड आफ्टर। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? मैं अच्छा नहीं हूं ना? अरे ऐसा नहीं है यार, अगर ये नहीं होता तो हम लोग मिलते भी नहीं। लिख क्या रहे हैं सर? बताता हूँ। बाएं हाथ से मारने का कॉन्सेप्ट 15 साल पहले ही शुरू हो गया था। बचपन में चॉकलेट देता था मुझे और उसी हाथ से पैसे भी। अब तक 2,25,000 थप्पड़ मार चुका है। ओह अच्छा, इतने थप्पड़ खाने के बाद भी बरगद के पेड़ की तरह खड़ा है। खरबूजे क्या बोला तूने मुझे? सॉरी सर। मैं बरगद का पेड़ हूँ? सॉरी सर। अच्छा, अरे इंसान अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सोचता है और मैं क्या इतना सोचता हूँ। तू कितनी सोचता है? मैं तो इतना ही सोचता हूँ। अपना हाथ हटा। तुमने ज्यादा पी ली, जाकर सो जाओ। इसकी हिम्मत तो देख। अच्छा बोल, कितना लिखूं? उसने राइट हैंड से मारा है, उसे लिख नहीं सकते। करेक्ट। दे। तू एकदम करेक्ट बोल रहा है यार। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। सर कल क्लाइंट से मीटिंग है, जल्दी सो जाइए आप। सर कल क्लाइंट से मीटिंग है, जल्दी सो जाओ ना। चलो चलो। सर वेलकम की जगह गो बैक लिखा है, वापस चलें क्या सर? तेनाली, लगता है बहुत ही पुराने एंटीक पीस रखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ सर। वाह, इंटरेस्टिंग। वाह, कॉन्सेप्ट तो बहुत ही कमाल का है। कॉन्सेप्ट को छोड़िए सर, क्लाइंट को देखोगे ना तो एकदम मस्त है। हेलो जी। हाय। आप डायरेक्टर के साथ आने वाले थे? अरे यही तो डायरेक्टर हैं। ओह। हाय। हाथ गीले हैं। नमस्ते। नमस्ते। तेनाली अभी अभी कह रहा था, शॉप को क्या देख रहे हो?
क्लाइंट को देखो, एकदम मस्त है। व्हाट? माल मस्त है, शार्प शार्प है। अब काम के बारे में बात करें? या श्योर, हम किसी कॉफी शॉप में जाकर बात करें। थैंक्स। कीर्ति, जी मैम। फाइल देना। ये लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स हैं, प्लीज गो थ्रू। सर, इतना घूर कर देख रहे हो, कहीं ये लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं है? लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, लव इज 6 years बैक साइट है। एक बात पता है तुझे, वो मुझे बहुत लाइन मारती थी। फिर कहाँ गया वो? पता नहीं। उस दिन मैंने सारे दिन वेट किया, पर वो नहीं आया, और इसी तरह से पूरे 6 साल बीत गए, और वो आज दिखाई दिया है। लगता है तुमसे प्यार करता है। अब कुछ काम कर ले, गो एंड कॉल देम। या चित्रा? गो अहेड। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग गया। थोड़ा नहीं चित्रा, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आई एम सॉरी। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या? पढ़ लिया है, विक्रम चित्रा की लव स्टोरी। कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें? या श्योर। ओके, हमारी शॉप की स्पेशलिटी बताती हूँ। 80s 90s में जो चीजें मिलती थी, जैसे फ्रूट, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, व्हीकल्स, उन्हीं पुरानी चीजों को हम नए तरीके से तैयार करते हैं। वाओ। बचपन में हम कुछ चीजें करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो सपने बनकर रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की को साइकिल बहुत पसंद थी, लेकिन उस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो साइकिल खरीद सके। लेकिन अब वो एक अच्छा जॉब कर रही है, एक अच्छी कंपनी में, बड़ी कार है, लेकिन अब अगर वो वही साइकिल खरीदना चाहे तो वो मॉडल अवेलेबल नहीं है। तो हम उसका सपना कैसे पूरा करते हैं? ऐसे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, टाइपराइटर्स, स्टिचिंग मशीन्स, चॉकलेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाइस। मतलब उस वक्त जो चीज नहीं मिली वो अभी दे सकती हो ना? 80s हो 90s हो, 6 महीने पहले का भी दे सकती हूँ क्या? पागल। हम ये काम किसी और को दे देंगे, आप जा सकते हैं। कितना भाव खा रही है। चलो चलते हैं सर। तेनाली, मुंह बंद रखना चाहिए ना। कल मॉर्निंग 7 बजे स्टार्ट करते हैं चित्रा। लेट्स रॉक। ओके, बाय। बाय विक्रम। बाय चित्रा। चलिए सर। मैडम, बचपन में इसकी एक फ्रेंड थी, ये उसे बहुत मिस कर रहा है। आता हूँ सर। आपकी तरह मिस हो गई थी। चित्रा, टाइम ठीक नहीं है, बस वो नहीं बदली। उसका वही गुस्सा, उसकी आंखों में प्यार और बहुत सारी खूबसूरती। इतने सालों की दूरियां और दर्द, सब कुछ बस उसकी मुस्कान देखकर खत्म हो गया। एक्सट्रीमली रोमांटिक। वैसे इसका क्या रिएक्शन है? इसका क्या, विराट 6 मारता है तो जैसे ऑडियंस रिएक्ट होती है वैसा ही यही है। ओह बाप रे, लाइक अ चीयर गर्ल्स। इसे एक बात नहीं पता है, विराट मैं ही हूँ। मतलब अब ये हीरोइन से ही शादी करेगा? बहुत बदमाश है यार ये तो। तेरी गलती के लिए इसने मुझे क्यों चाटा मारा? दे मुझे, दे। अरे चाटा खाने की तो तुझे आदत है ना, पर कल गाना धमाल होना चाहिए। मौसम इतना अच्छा है तो फिर ये पानी क्यों? चित्रा, तुम्हारे मिलने के बाद पुराने विक्रम को देखा है, पर तुम्हारे अंदर नई चित्रा को देख रहा हूं मैं। इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो बच रहा था, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताए बिना ही मुझसे दूर हो गया। उसके हालात ही ऐसे थे चित्रा। उसने मुझसे भी 2 साल तक बिल्कुल बात नहीं की। वो बहुत सी लड़कियों के साथ घूमा, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो है चित्रा। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे डांटता और उससे सॉरी बुलवाता। सॉरी क्या? मिलाओ हाथ, अब आएगा मजा। चीयर्स। हैंडशॉट बड़ा कमाल का आया सर, एकदम फिल्मों की तरह। ये बात तुझको नहीं, मैडम को बोलनी चाहिए। हाय। हे चित्रा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। मेरे पास एक गुड न्यूज है। हे, मतलब तुम्हारी मैरिज फिक्स हो गई क्या? तेनाली, पहले बात को सुनने का, उसके बाद बोलने का। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शट अप यू ऑफिस बॉय। हाँ, अब तुम बोलो।
हम जो शो कर रहे हैं वो सुपर हिट हो गया है। एक एनआरआई ने देखकर कहा है कि वो हमारे शो की स्पॉन्सरशिप लेगा और यूएस आकर शूट करने के लिए कहा है। यस, वाकई गुड न्यूज है। चीयर्स। तो हमें यूएस जाकर फिर से यही एड शूट करना होगा। क्या कहा? फिर से यही ऐड? मुझसे ये नहीं होने वाला। तुम टेंशन मत लो विक्रम, इस बार ये ऐड तुम नहीं करोगे। अच्छा ये। यस। क्यों? असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं बन सकता क्या? तू नहीं बनने देगा? तू मुझे रोकेगा? मैं तेरी जागीर हूँ। ऑल द बेस्ट। चल कर ले। हैप्पी जर्नी। तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। मैं क्यों बीच में? एक डेब्यू डायरेक्टर को एक असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए। वी विल पे यू लमसम। हाँ।